हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस डिस्कस करेंगे हम एमए हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इसका टाइम पीरियड हमारे पास लगा हुआ है 1757 से लेकर 1947 ईस्वी। इस किताब का जो कोर्स कोड है हमारे पास वो है HIST 446C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास वह है हिस्टोरियोग्राफी एंड द सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास लेखन और आर्थिक इतिहास के स्रोत। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास नेचर ऑफ प्री कैपिटलिस्ट एग्रेरियन इकोनॉमी, विलेज कम्युनिटी, peasantry, आर्टिशन एंड टैक्सेशंस, यानी कि पूर्व पूंजीवादी कृषि अर्थव्यवस्था, विलेज कम्युनिटी यानी कि ग्राम समुदाय, कृषक वर्ग, आर्टिस्ट यानी कि कारीगर और कराधान की प्रकृति। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास स्टेजेस ऑफ colonialism and the colonial state, यानी कि उपनिवेशवाद के चरण और औपनिवेशिक राज्य। यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज एंड द लैंड राइट परमानेंट स्टेटमेंट, रैतवाड़ी एंड महलवाड़ी, यानी कि ब्रिटिश कृषि नीतियाँ और भूमि अधिकार, स्थायी बंदोबस्त, रैतवाड़ी और महलवाड़ी। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमर्शियलाइजेशन एंड कैपिटल इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में व्यवसायीकरण और पूंजी। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास इंडिविडनेस इन colonial इंडिया, नेशनलिस्ट एटीट्यूड एंड ब्रिटिश पॉलिसीज, यानी कि औपनिवेशिक भारत में ऋणग्रस्त तथा राष्ट्रवादी रवैया और ब्रिटिश नीतियाँ। यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, रेलवे, पोस्टल एंड टेलीग्राफ एंड शिपिंग, यानी कि परिवहन और संचार, रेलवे, डाक और टेलीग्राफ और शिपिंग। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कोल, आयरन एंड स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, यानी कि उद्योगों का विकास जिसमें कोयला, लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास इंडस्ट्रियल लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट, यानी कि औद्योगिक श्रम और ट्रेड यूनियन आंदोलन। यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास एक्सटर्नल ट्रेड एंड प्राइस मूवमेंट, मॉडर्न बैंकिंग, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड बाहरी व्यापार और मूल्य गतिविधियाँ, आधुनिक बैंकिंग। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ colonialism एंड द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिस्ट, यानी कि उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना और आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास ब्रिटिश वर्सेस इंडियन
व्यू ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के बारे में ब्रिटिश बनाम भारतीय दृष्टिकोण। तो ये था हमारे पास इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसका टाइम पीरियड 1757 से लेकर 1947 तक है। कोर्स कोड इसका HIST 446 है। थैंक यू सो मच।